आठ भोजन के घटक। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि पोषक क्या होता है। पोषक जो है वो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर के लिए जो घटक आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक कहा जाता है। मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल यह भी शामिल होने चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को इसकी जरूरत होती है। फिर हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, विटामिन, आहारी रेशों जिनको रुक्षांश कहते हैं और जल, इनकी क्या आवश्यकता है और ये हमारे शरीर को इस मदद कैसे देते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यह दोनों उपस्थित होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम वापस याद करें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये हमारे शरीर को सहायक कैसे है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा। और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। तभी प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। तो आइए हम जानें कि किन किन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, शकरकंदी, इन ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। आइए देखें, आप इन सारे खाद्य पदार्थों को तो अपने दैनिक जीवन में खाते ही हैं। तो जैसे कि यह आलू देख सकते हैं आप, ये आलू है। यह आलू जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट है। वैसे ही चावल, यह चावल देख रहे हैं आप, इस चावल में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तभी यह सब खाना बहुत आवश्यक है ताकि आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लें। वैसे ही प्रोटीन के कुछ स्रोत, प्रोटीन जो है वो पादप स्रोत में भी है और जंतु स्रोत में भी है। पादप स्रोत में क्या है? मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर और चना, इसमें प्रोटीन उपस्थित है। और वैसे ही जंतु स्रोत में मांस, मछली, पनीर और अंडे। आइए फिर से देखें, जंतु स्रोत में देखें तो यह अंडा है। यह अंडा प्रोटीन का स्रोत है। वैसे ही पनीर, यह पनीर है, इसमें भी खूब सारा प्रोटीन उपस्थित है। और इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन अगर आपको करना है तो उसके लिए इसको लेना बहुत आवश्यक है। तो ये थे जंतु स्रोत। और वैसे ही पादप स्रोत के लिए यह दाल है, मूंग की दाल, इसमें भी खूब सारा प्रोटीन उपस्थित है, इसको लेना आवश्यक है। वैसे ही चनों में भी प्रोटीन होता है। राजमा इसका एक उदाहरण है, मटर इसका उदाहरण है, सोयाबीन इसका उदाहरण है। तो हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके स्रोत क्या है। प्रोटीन के तो पादप एवं जंतु स्रोत जाने। तो आपका गृह कार्य आज का ये है कि जब आप अगली बार स्कूल आए तो सुबह आने से पहले जो आपने नाश्ता किया होगा, आप एक सूची बनाएं। उस सूची में आप ये लिखें कि आपने नाश्ते में कौन सा खाद्य पदार्थ ग्रहण किया और उन खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक थे। क्या कार्बोहाइड्रेट था, उसमें प्रोटीन था, विटामिन था या खनिज लवण था। आज तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जाने हैं, तो कल के नाश्ते में आप यह सूची बनाएं कि जो खाद्य पदार्थ आपने खाया उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट था या प्रोटीन था या दोनों था। तो यह आपका गृह कार्य जो आप करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने याद किया कि भोजन के घटक जो पोषक हैं उसकी परिभाषा जानी, मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, रुक्षांश जल के बारे में जाना, उसकी क्या जरूरत है। फिर हमने यह हमारे शरीर को सहायक कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये जाना, इसको याद किया। और फिर कुछ स्रोत जाने, दोनों के ही, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो आप अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।